हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे दमदार शेयरों की जिन्होंने इस साल इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिखाया कि अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो इस शेयर के अंदर आप देख सकते हैं किस हिसाब से लगभग 93% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपको इस समय भारत डायनामिक लिमिटेड की, जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरह से इस शेयर के अंदर इतने बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। उसका रीज़न आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से ये कंपनी जो डिफेंस और सरकार यानी कि पूरे के पूरे आर्मी हो उसके रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई दिखाती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इसके जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट हैं वो अब धीरे धीरे, जैसे कि अभी रिसेंटली वर्डिक्ट आई है कि हमारे जो राजनाथ जी हैं उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि जितने भी ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो पूरे के पूरे अब इंडियन आर्मी यूज़ करेगी। उसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट के ऊपर भी पूरा का पूरा ध्यान देंगे। यानी कि कंपनी और गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो अब बाहर की तरफ जितने भी होता है एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने जो इंटरनल बने हुए प्रोडक्ट हैं यानी कि इस कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं आज ऐसे 3 शेयरों के बारे में डिस्कस करूँगा जिन्होंने इस साल इतने ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिखाए हैं। उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज है इन कंपनियों के बीच में, इन कंपनियों के पीछे मजबूत फंडामेंटल, और मजबूत फंडामेंटल के साथ साथ इन शेयरों के अंदर आने वाले फ्यूचर के टाइम में भी जो बिजनेस ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी बनने वाली है। यानी कि अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे भारत डायनामिक के अंदर इस साल का मतलब है जनवरी से लेकर के आज की डेट तक, यानी कि लगभग 100 दिन के अंदर इस शेयर के अंदर 93% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट का पूरा हाथ होता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर टॉर्पीडोज बनाना और मल्टीटास्किंग, जिस तरह से आप जो भी आर्मी को प्रोडक्ट चाहिए वो भारत डायनामिक लिमिटेड बनाती हुई दिखाई देती है। यानी कि आर्मी के अंदर डिफेंस का जो भी प्रोडक्ट बनना है वो इसी के थ्रू बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी जो अभी रिसेंटली इसके ऊपर कम्युनिकेशन आया है उससे इस शेयर के अंदर बहुत तेज़ी बनती हुई दिखाई दी और आने वाले टाइम में ये शेयर और धूम धड़ाका करता हुआ दिखाई देगा। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड की, जिसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ईयर टिल डेट, हाँ जी ईयर टिल डेट, ये भी सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है जो फर्टिलाइज़र यानी कि खेती से रिलेटेड जितने भी फर्टिलाइज़र और केमिकल की ज़रूरत होती है वो प्रोडक्ट बनाती है। और गुजरात के अंदर, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का पूरा हाथ है इसके ऊपर। और इसके अंदर रेगुलरली ग्रोथ आने का कारण ही यही है कि जितनी भी इंडस्ट्री है और जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट ये बनाती है उसका मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बोल वाला है। यही रीज़न है कि शेयर के अंदर आप देखेंगे इस साल के अंदर, यानी कि इस शेयर का भी मैंने ईयर टिल डेट और 100 डेज़ के अंदर भी इस शेयर ने लगभग 93% तक के रिटर्न आपको यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रहे। एक बार इसके चार्ट को और कंपनी क्या करती है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम बात करें गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड की, जिसके अंदर इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ द इंटरप्राइज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट स्टेट गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात अंडरटेकिंग एंड द गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। द कंपनी वाज सेटअप इन द भरूच इन द 1976। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो 3-4 चीज़ें आपको समझ आ रही है वो ये हैं। पिछली वाली कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ भारत डायनामिक लिमिटेड, वो भी प्राइवेट कंपनी है लेकिन सरकार के लिए काम करती है, गवर्नमेंट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसी हिसाब से वो काम करती है। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, ये भी लगभग अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनी है पर अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट है। जैसा गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कौन सा फर्टिलाइजर किस तरह का रेट रहेगा, क्या प्रोडक्ट रहेगा, किस तरह की उसकी केमिकलिटी रहेगी, वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके बाद ये सरकारी रेटों पर बिकता हुआ इसका प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी भी किस हिसाब से ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है, आपको आने वाले टाइम में भी दिखाई देगा और अभी भी दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग ईयर टिल डेट के अंदर इसके अंदर 18% तक के रिटर्न निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन पिछले टाइम से आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस शेयर ने किस तरह से चमत्कारी तरीके से रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। उसका रीज़न आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरह से इसने संख्या लैब्स को खरीदा है, यानी कि उसके अंदर
अब इन तीनों शेयरों के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी, हर शेयर अपने अपने सेगमेंट का शेयर है, यानी कि इनको अपने अपने जो काम करने का तरीका है, जो अपने अपने सेगमेंट के अंदर बहुत बड़े उस्ताद हैं ये, चाहे वो केमिकल का हो, चाहे डिफेंस के अंदर का हो। और अब जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो है 5G से रिलेटेड। जी हाँ जी, 5G से रिलेटेड ये शेयर, जिसके अंदर आने वाले टाइम में तो ग्रोथ आनी तय है। और जैसे ही 5G एक बार लॉन्च होता है तो जो धीरे धीरे होने ही वाला है 5G का ही टाइम है, क्योंकि 4G चल रहा है, 5G ही आएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो चिप शॉर्टेज की बात चल रही थी, जिस समय आपने देखा था कि टाटा ने कहा था कि हमारी चिप शॉर्टेज की वजह से हम गाड़ियों की प्रोडक्शन है वो रोक रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जब कोई भी चीज़, एक छोटी सी चीज़ की वजह से इतनी बड़ी प्रोडक्शन रुक जाती है, तो टाटा ने उसी चीज़ के ऊपर काम किया। टाटा ने पहले तेजस नेटवर्क को ख़रीदा ताकि 5G से रिलेटेड जो अपने प्लान है, फ्यूचर प्लान है, उसके ऊपर वो काम कर सके। और उसके बाद उसने उस कंपनी को, सांख्या लैब को ख़रीद लिया, जो चिप बनाती है और 5G से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन होती है, जितने भी फर्दर जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उस प्रोडक्ट को भी उन्होंने इस कंपनी के साथ मैच करा दिया। अब यानी कि कंपनी पूरी तरीके से, चाहे वो तेजस नेटवर्क लिमिटेड हो या सांख्या लैब्स हो, वो अब टाटा की हो गई है। यानी कि अगर मैं तीनों सेक्टरों की बात करूं तो यहाँ पर 5G से रिलेटेड बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत तगड़ा बूम आने वाले फ्यूचर में होने ही वाला है। दूसरी तरफ डिफेंस में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे जैसे किसी भी कंट्री के बीच में कोई भी अगर मनमुटाव होता है तो सबसे पहले हथियार दिखाकर ही लड़ाई लड़ी जाती है, और हथियार दिखाकर ही आदमी को, सामने वाले को दबाया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, जितने ज़्यादा हथियार अपने पास होंगे और जितने ज़्यादा हथियार हम एक्सपोर्ट करेंगे, उससे दोनों ही तरीके से अपना बिजनेस बढ़ेगा, प्लस PR भी बढ़ेगी। और हमारे पास जितने ज़्यादा हथियार होंगे उससे एक ये विश्वास रहता है कि हाँ जी, हमारे पास इतने ज़्यादा हथियार हैं। तो यहाँ पर तेजस नेटवर्क रिलेटेड से भी, और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर से, और भारत डायनामिक लिमिटेड से, इन तीनों से एक चीज़ देखने को मिलती है कि इन तीनों ही शेयरों के अंदर बहुत तगड़े रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दिए हैं पिछले टाइम के अंदर। और आने वाले टाइम में भी आपको इनके बिजनेस के प्लान के ऊपर किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये तीनों के बिजनेस के प्लान ऐसे बढ़िया हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये चमत्कारी रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर अगर ये तीनों के तीनों आपके किसी ने कोई भी एक प्रोडक्ट इनमें से होगा आपके पोर्टफोलियो में, तो आप इसकी ग्रीन किस तरह से आपको एक बढ़िया हेल्दी रिटर्न नज़र आता हुआ दिखाई देगा इन शेयरों के अंदर, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो तेजस नेटवर्क हो, भारत डायनामिक लिमिटेड हो, या गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर हो, तीनों ने इतने दमदार रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं कि आप अच्छी तरीके से इससे सरप्राइज होते हुए, और आपका पोर्टफोलियो भी सरप्राइज होता हुआ दिखाई देगा।